गुड इवनिंग। आज ये है मेरा लिका तालोम पारसीदेन अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मोमेंट का पारसीदेन है। मैं उसका एडवोकेट ताई शिबा। आज हम दोनों लास्ट जो पेशरी डिपार्टमेंट लोअर सुबनसिरी और करादादी डिस्ट्रिक्ट में घोटाला हुआ था 272 करोड़ 13,20,000 का दो डिस्ट्रिक्ट में घोटाला हुआ था। उसका मनी रिकवरी के लिए पैसा वापस लेने के लिए मैंने एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा तो मैंने लीगल नोटिस लास्ट 10/7/2026 को मैंने लीगल नोटिस सर्व किया था पैसा रिकवरी के लिए। तो इसका मैंडेटरी पीरियड होता है जो आने वाला नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख को उसका टाइम मैंडेटरी पीरियड उसमें ओवर होता है। तो उसमें हम लोग चीफ सेक्रेटरी को लीगल नोटिस दिया। फिशरी सेक्रेटरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामिन जी को कॉपी करके और डिपार्टमेंट को हम लोग लीगल नोटिस दिया है। उसको विद इन स्टेट्यूटरी पीरियड 30-60 डेज का अंदर में जो 272 करोड़ 13,20,000 का पैसा स्टेट एक्सचेकर में वापस लेना है। तो उसका अभी मैंडेटरी नेक्स्ट 10 को ही ख़त्म होगा। तो उसमें अगर रिकवर नहीं होता है तो हमारा प्रेसिडेंट साहब तो मुझे इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली दे के रखा है पीएल केस देने का। पीएल माने डायरेक्शन फॉर रिकवरी ऑफ दोज अमाउंट्स। तो इसका नेक्स्ट 11-10 तारीख पर होने तक अगर नहीं करेगा तो हम लोग पीएल रिकवरी के लिए फाइल करेगा। तो आज हम दोनों ने सिविल सेक्रेटरीट में ये लीगल नोटिस को फॉलो अप किया है। तो ये जो कॉपी अभी ये सेक्रेटरी विजिलेंस ने जॉइंट सेक्रेटरी विजिलेंस में मैंने फाइल पड़ा हुआ है अभी। ये जो एसओ सेक्शन ऑफिसर का विजिलेंस का उसमें फाइल पड़ा हुआ है अभी। सेक्शन ऑफिसर जो ये फाइल को जो हायर अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रिकवरी जो अप्रूवल होगा उसमें फाइल को भेज देगा। तब तक के लिए अगर रिकवरी करता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो ये नेक्स्ट आने वाला 10 तारीख पार होने का बाद जो एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ माय प्रेसिडेंट क्लाइंट बोले तो हम पीएल रिकवरी के लिए फाइल करेगा। तो ये हो गया आज का हम लोग जो लास्ट लीगल नोटिस का स्टेटस ये रहा। इसका बाद हमारा प्रेसिडेंट जो आज पीएल क्रिमिनल पार्ट में जो 2 केस ऑलरेडी रजिस्टर है। करादादी का 2018 में केस रजिस्टर है 89 करोड़ का जो पेशरी डिपार्टमेंट में, उसका भी ऑलरेडी 2018 को केस रजिस्टर है करप्शन केस एसआईसी विजिलेंस में। अभी एंटी करप्शन ब्यूरो बोलता है उसमें 2018 को रजिस्टर हुआ था लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का। इसका साथ में सब्सिक्वेंटली जो करादादी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत माने हाई अमाउंट का घोटाला कंटिन्यूशन हुआ है। इसका भी अलग से केस रजिस्टर है। इसका 2024 में केस रजिस्टर है। 2 केस रजिस्टर है फिशरी डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में। तो उसका हमारा प्रेसिडेंट आज एंटी करप्शन ब्यूरो ओसीपीएस एंटी करप्शन ब्यूरो में उसका स्टेटस केस दोनों केस का स्टेटस को आरटीआई मारा है। उसमें हमारा ये मांगा है अभी तक विजिलेंस पुलिस एसीबी पुलिस अभी तक ये केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट को सीज किया है ना, कौन है एक्यूज कौन कौन है और इसका एवरीथिंग मैंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन वगैरह अप्रूव हुआ है कि नहीं, चार्जशीट हुआ है कि नहीं, और एक्यूज को इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है कि नहीं, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, किसका चेक किसका नाम पे चेक इशू हुआ था। तो ये सब लेकर अभी आरटीआई आज एक न्यू डेवलपमेंट है। हमारा प्रेसिडेंट लिका तोलम जी ने आज और आरटीआई फाइल किया है, आज ही फाइल किया है। तो इसका भी अगर रिप्लाई में शायद हम लोग को एसआई विजिलेंस देना चाहिए। अगर नहीं देने से फिर ये भी क्रिमिनल पार्ट का अपना उन कोर्स ऑफ
कानून का मुताबिक जो हम लोग एज पर इंस्ट्रक्शन मेरा प्रेसिडेंट का मुताबिक वो जल्दी करने वाला है। थैंक यू वेरी मच। इसका बाद हमारा प्रेसिडेंट साहब अपना कुछ शब्द रखेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सबको, पब्लिक को। और ये जो है, ये जो पिछड़ी का एक जो घोटाला जो है, रैंपेन एक चल रहा था, रैंपेन करप्शन एक जो चल रहा था। तो यहाँ में 2012 से लेके 2017 तक, 2012 से लेके 17 तक जो है एक्सेस ड्रॉ होता रहा ये हमारा लोअर सुबनसिरी में। तो एक्सेस ड्रॉ होने का कारण से तो उसको जो है पिछाड़ी कमिश्नर जो है एम सूर्या प्रकाश जो है पिछाड़ी कमिश्नर आइस ऑफिसर था, उसने जो है जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने का बाद में यहाँ में बहुत सा ये एक्यूज को पाया गया, बहुत सा ये क्या लोपोल्स मिला गया। तो बहुत सा पाउल प्ले हुआ, जैसे कि 16 करोड़ सिर्फ ओरिजिनल सैंक्शन हुआ और उसको लेके यहाँ में एक्सेस ड्रॉ हुआ है 89 करोड़ 23,322 रुपीज़, ये जो लोअर सुबनसिरी का। तो ये इसको जो 2018 में केस रजिस्टर होता है, 2018 में केस रजिस्टर होता है। आज 2026, आज 8 साल हो गया। तो अभी तक इसका जो है चार्जशीट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना अरेस्ट हुआ ना रिकवर हुआ। तो उसको हम जो उस दिन जीरो में हम जो मीटिंग बैठ के जीरो से फिर वापस आके हमने जो कुछ लेटर लेके हमने जो पूछताछ किया, तो विजिलेंस सेक्रेटरी को और विजिलेंस ये डिपार्टमेंट को मैंने पूछा है। तो आज जो हमको नॉलेज मिला है कि ये जो है 2 साल पहले जो है यहाँ में ये विजिलेंस का तरफ से इसको जो है प्रोसिक्यूशन लेटर दे चुका है। तो अभी तक पुलिस जो है विजिलेंस ये क्या बोलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो जो है अभी तक पुलिस स्टेशन जो है क्यों काम नहीं किया है, क्यों कोर्ट में घसीटा नहीं है ये लोग को, और ये लोग को किस लिए ये लोग को बचा रहा है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इसको किस लिए बचा रहा है। ये जो आज पता चला है, आज जो हम जो इन्वेस्टिगेशन उस दिन जो है पूरा रिपोर्ट को हमको दो बोल के, और कब कब ये प्रोसिक्यूशन लेटर अप्लाई हुआ, किस किस को अप्लाई हुआ बोल के, तो उसका बाद में दे दिया। तो हम लोग का ये लोअर सुबनसिरी का दोतू ये ट्रेजरर ऑफिसर का नाम लिया है, दोतू लिया है। और उसका बाद में पानी ताराम का साथ में उसमें जो है पानी ताराम जब DFDO होते समय में, तो जीरो में होते समय में उसमें जो पूरा तामो बोल के एक है और UDC था। UDC अभी जो है उसका UDC का पास में इतना प्रॉपर्टी है, बाप रे मामूली है क्या, इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी UDC जो बना के रखा है। और अभी तक ना उनको प्रोसिक्यूशन लेटर जो है 2 साल पहले जो दे चुका है, अभी 2 साल हो गया प्रोसिक्यूशन लेटर अप्लाई, ये विजिलेंस का ये सेक्रेटरी और SO का तरफ से, सेक्शन ऑफिसर लोग का तरफ से ऑलरेडी अप्रूवल करके दे चुका है। देने का बावजूद भी आज तक ये पुलिस जो है ये लोअर सुबनसिरी का बाला को किस लिए चार्जशीट नहीं कर रहा है। यहाँ में ताराम जो एक जो है पानी ताराम जो MLA है, ये लोग का हिलाफ में नहीं जाएगा बोल के ऐसे कर रहा है क्या ना। उसका बात मतलब है कि ये जो पेमा खांडू जो है जीरो टॉलरेंस का स्टेट में सरकार चला रहा है, जीरो टॉलरेंस का बात करता है। तो पेमा खांडू को मैं यही सवाल करता हूँ कि आप जो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है तो 8 साल कैसे लगा। तो आप जो है यहाँ में पब्लिक को झूठ बोल के घूमता है कि मेरा सरकार जो है जीरो टॉलरेंस है, गुड गवर्नेंस है, ऐसे बोलता है। तो पेमा खांडू आपका ये जीरो टॉलरेंस का टिन्योर में आपका लीडरशिप का अंदर में इतना ज़्यादा घोटाला हुआ, ना पानी ODC को अरेस्ट हुआ, ना उसका बाद में पूरा तामू को ये UDC को अरेस्ट हुआ, ना उसका बाद में ये पानी ताराम उस समय में DFDO था, उसका ऊपर में ना ये कुछ एक्शन लिया। अब जो बोलता है कि हम लोग जो अभी मेरा जानकारी में आ गया, ये करेगा वो करेगा बोल के बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जो है पब्लिक को आई वास के लिए आप जो भाषण देता है, भाषण सिर्फ देने से नहीं होगा। आप जो है सच में अगर आप जो है जीरो टॉलरेंस अगर ये गवर्नमेंट चला रहा है तो जीरो टॉलरेंस का ये सच को अगर दिखाना है तो आप लोग जो है ये ट्रेजरर ऑफिसर
और उसका बाद में DFDO पान्य ओडिसी, और उसका बाद में पान्य ताराम, उसमें DFDO ये 2012 और 13 में था। तो पान्य ओडिसी जो है दो डिस्ट्रिक्ट में ये करप्शन किया है। पान्य ओडिसी का दो डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। इसलिए हम जो है ये जो है पान्य ओडिसी को भी हम पहले से हम बोला है कि आप जो है दो डिस्ट्रिक्ट में करप्शन हुआ है। और उसका बाद में डायरेक्टर पिछड़ी मिस्टर तबा जोशिल तबा को भी मैंने जो है प्रेस मीडिया का माध्यम से मैंने जो पूछा, तो आप लोग जो है प्रेस स्टेटमेंट दो, आप लोग का क्लियरिफिकेशन दो पब्लिक का हित के लिए। और उसका बाद में ऐसे हम जो मांगा, आज तक वो लोग का तरफ से ना कुछ आया, कुछ भी नहीं है, वो लोग का पब्लिक का नॉलेज में भी नहीं आया। और उसका बाद साथ में पुलिस जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस जो है कुछ काम नहीं कर रहा है। उसका मतलब ये 2 साल पहले लोअर सुबनसिरी का ये वाला को ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन लेटर अप्लाई कर दिया, प्रोसिक्यूशन लेटर ऑलरेडी अप्लाई हो गया, इशू कर दिया, अप्रूवल दे दिया, लेकिन आज तक कुछ आउटकम नहीं है। और उसका बाद ये करादादी का अभी जो है ऑनगोइंग, चार्जशीट के लिए ऑनगोइंग है। ये प्रोसिक्यूशन लेटर अप्लाई किया है, ये जो प्रोसिक्यूशन लेटर के लिए ये जो है ये क्या बोलते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने अप्लाई किया। तो अप्लाई किया वाला को लेके अभी जो है ऊपर लेवल भेज दिया बोला है। ऊपर लेवल में तो ज़्यादा पेमा खांडू ही होता होगा, और उसका अलावा तो कौन होगा वो, क्योंकि विजिलेंस का वही एक मालिक है, वही अभी जो है दिखा अभी जो ये करप्शन को छुपाना चाह रहा है। सब पब्लिक मालूम हो गया, सब जनता मालूम हो गया, अरुणाचल का जितना अरुणाचल से बाहर वाला लोग भी मालूम हो गया, फिर भी वो जो है जीरो टॉलरेंस है बोल के जुमला फेंकता है। और उसका बाद में ये जो सदन में ये भी बोलता है कौन सा कम्युनिटी से ज़्यादा अरेस्ट हुआ है, 130 उसका गवर्नमेंट में 130 जो है, उसका गवर्नमेंट में 130 अरेस्ट हुआ है बोला है। वो कौन सा केस में अरेस्ट हुआ और कितना रिकवर हुआ, हमने RTI डाला है, वो भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया गया। क्या क्या केस में अरेस्ट किया है, कौन सा ये करप्शन का रैंपेन को आपने एक्शन लेके उसका से कितना रिकवर हुआ, और रिकवर होके स्टेट एक चक्कर में कितना तो फंड आ गया, इसका बारे में जानकारी दो बोल के। और बाय नेम किस को अरेस्ट किया है, और बाय नेम को दो बोल के हमने जो है RTI फाइल किया, अभी तक जो नहीं दिया यही है। और उसका बाद में ये जो है कड़ी से कड़ी एक्शन लेना है। इसको जो है एंटी करप्शन ब्यूरो जो है नोलू बचाने के लिए काम मत करो। ये जो जल्दी से जल्दी चार्जशीट होना है, अगर चार्जशीट अगर नोलू जो है नोलू का तरफ से रिकवर और चार्जशीट और जेल सेल अरेस्ट नहीं होता है, ये पेमा खांडू का सरकार में टर्मिनेशन नहीं होता है, अभी तक तो टर्मिनेशन हो जाना था, अभी तक सस्पेंड हो जाना था, अभी तक ODC भी जॉब में है। और उसका बाद में ये पूरा तमू भी है जीरो का, उधर में ये UDC जो उधर में ये पिसारी का UDC जो अभी तक बेटा हुआ है, उसका कुछ नहीं कर रहा है। और उसका बाद में ट्रेजरर ऑफिसर का 220 का उधर से प्रोसिक्यूशन लेटर अप्रूव हो गया ऑलरेडी 2 साल पहले दे दिया, और अभी तक ना कोर्ट में घसीटा है, ना इसको अरेस्ट किया है, ना क्या किया है, ना कुछ रिकवरी हुआ है, ना नहीं हुआ है। वो पुलिस का ड्यूटी है बोल के जो है विजिलेंस का तरफ से हमको जो आज जो क्लियरिफिकेशन दिया, उस दिन हम क्लियरिफिकेशन दो बोल के हम जो लेटर अप्लाई किया था जीरो से आके, हम जो जीरो प्रेस क्लब से हम जो है उसका साथ में आके नेक्स्ट दिन में हम जो अप्लाई किया, तो अप्लाई किया वाला जो है आज जो है उधर से जवाब मिला है, तो अच्छा बात है। ऐसे पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के लिए होना है। और इसलिए हम जो है उस दिन भी हम बोला है कि ये विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, किस लिए पब्लिक का ट्रांसपेरेंसी के लिए आप लोग जो है पब्लिक का टैक्स पैसा को काके बेचता है, आप लोग जो है पब्लिक का हित के लिए काम करना चाहिए। पब्लिक का टैक्स पैसा से आप लोग को सैलरी देता है, पब्लिक जनता जो मालिक होता है, जनता को बताने के लिए आप लोग जो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, इसका अपडेट क्यों नहीं दे रहा है पब्लिक का सामने में, क्यों आप लोग जो है चुपके से बिल में चुपके बैठ रहा है, अभी तक ये आउटकम हुआ, ये आउट हुआ, ये स्टेटस हुआ, ये इतना आदमी का इतना एक्यूज का यहाँ में पब्लिक डोमेन में आ गया,
हम लोग का नजर में आया है बोल के, क्यों पब्लिक का ट्रांसपेरेंशन के लिए क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं करता है, और मीडिया वाला लोग क्यों पेमा खांडू को नहीं पूछ सकता है। पेमा खांडू को यह पूछना है कि 2018 में लोअर सुबनसिरी का पिछरी का ये करप्शन को केस रजिस्टर होता है, सेक्शन भी बुक किया गया, तो उसका ऊपर में अभी तक जो है किस लिए ये जो है आपका गवर्नमेंट का अंदर में इतना बड़ा रैंपेन चलने देके क्यों नहीं किया, तो यह पूछना था। और उसका बाद में करादादी में ये एक जगह में ये साल में फरवरी में जाके फिर भाषण मारता है, फिर सीएम जो भाषण मारता है कि अभी जो हम जो है मेरा नॉलेज में नहीं है, अभी जो आप लोग जो बताया है अभी हम जाके इसको जो कड़ी से कड़ी एक्शन लेगा बोल के करादादी में ये भाषण देके गया। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 7-8 महीना हो गया वो भाषण दिया वाला जो, और हाँ अभी मेरा नॉलेज में आ गया, अभी तो हम इन लोग को जो इन्वॉल्वमेंट है, जो करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है उसको जो हम लोग टिक करेगा, अभी हम टिक करेगा, मेरा गवर्नमेंट जो ऐसे ऐसे है बोल के भाषण मार के हम देखेगा बोल के जाके चला गया। और अभी तक ये जो कुछ आउटकम नहीं है, करादादी का भी आउटकम नहीं है, लोअर सुबनसिरी का भी आउटकम नहीं है, बस जुमला फेंकने में, झूठ बोलने में पेमा खांडू जो बिजी हो रहा है। ये जो हम जो है मुंपा बुद्धिस्ट लोग जो है झूठ नहीं बोलता है बोल के हम लोग जो सोचा है कि पहले जो सोचा है अच्छा गवर्नमेंट चलाएगा होगा, अच्छा ये क्या बोलता है अभी तो ईमानदार से चलाएगा होगा, सोचा है तो वही करप्शन करवा रहा है, वही मास्टरमाइंड मास्टर प्लानिंग। और उसका बाद में जितना अभी जो पेमा खांडू का साथ में जो एमएलए मिनिस्टर लोग जो उसका साथ में घूम रहा है, वो लोग जो है करप्शन करने मिलेगा बोल के, और उसका झूठ को पसंद होने वाला लोग उसका साथ में घूमता है। जो झूठ बोलने नहीं आता है वो तो पेमा खांडू से पसंद नहीं होगा, और जो झूठ करप्शन करने नहीं आता है उसको भी पेमा खांडू साथ में नहीं रखेगा, उसको इम्पोर्टेंट भी नहीं देगा। जो करप्शन अच्छा करने आता है, निंजा टेक्निक से लूटने आता है, अच्छा से ये लूटने के लिए, अच्छा से ये क्या बोलते हैं चोरी चुपके से काम कर सके, उसका पब्लिक का पैसा को हेरा फेरी कर सके, उसको जो है पेमा खांडू जो बहुत इंटरेस्ट लेता है, बहुत पोर्टफोलियो भी देता है, बहुत अच्छा पोस्ट में देगा। और अभी भी ये काल परसों को भी ये क्या बोलता है मीडिया वाला लोग ये पूछना है कि ये 2018 में केस रजिस्टर हो गया तो आज तक आपका गवर्नमेंट जो क्या कर रहा है, कोई भी मीडिया वाला अरुणाचल में टॉप मीडिया वाला है, कोई भी नहीं पूछता है। और हम लोग को तो अभी ये जबकि पेमा खांडू को जब फेस टू फेस बात करने के लिए हम लोग को अपॉइंटमेंट मिलता है तो हम लोग तो हरा सवाल करेगा, उससे हम लोग डरता नहीं है, हम उसे उसका सामने में आने से ये बड़ा आदमी है बोल के हम तो डरेगा भी नहीं है। और एक बात पब्लिक का नॉलेज के लिए, जब यहाँ में कॉलोनी और रास्ता पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक कॉमन यूज के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब आप लोग जो है एप्लीकेशन बना के सीएम का पास में जाके देखो, उस समय में बोलेगा कि पान नहीं है, तो पान नहीं है तो तब तो ये 2023 तो 2016-17 से स्टेट एक चक्कर से विदाउट सेंशन में इतना लूटने क्यों दिया, ये कहा से आप लोग जो है मिलके कर रहा है। और पब्लिक जो है यहाँ में पब्लिक का यूज करे, अभी यहाँ का कॉलोनी रास्ता खराब हो गया, यहाँ का पब्लिक का डेली यूजेस वाला, पब्लिक का डोमेस्टिक यूजेस वाला में अभी जो है एप्लीकेशन बना के ऐसे रास्ता खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया बोल के कॉमन यूज के लिए बात करके देखो, वो जो है कॉमन के लिए कभी नहीं देगा। और जो चोरी करने के लिए मांगेगा तो उसको जो जल्दी से जल्दी डिस्कस करके उसको जो परसेंटेज हो जो है सिर्फ वो जो मेरा उधर में ऐसा हुआ था कि 14 टू ये बोपी का वही कॉम्पेंसेशन वही हाईवे में अरुणाचल ये ट्रांस हाईवे में ऐसे हुआ था कि फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ था जो नाम के लिए सिर्फ बेचने देखे, नाम वाला को, वो नाम का आदमी को ये क्या बोलता है 10% सिर्फ देखे, बाकी पैसा को नेता लोग उठा के खाया था, कुछ ऑफिसर और नेता लोग जो उठा के खाया था। उसी तरह ये पेमा खांडू जो है ये इसको जो है ओडीसी लोग को और ये डायरेक्टर ऑफ पिसारी ये मिस्टर जोशिल ताबा और उसके बाद ट्रेजरर ऑफिसर ये लोग को यूज करके पेमा खांडू खुद वो पैसा को लिया गया जैसा ऐसा लग रहा है। 2018 से देखे आज भी 8 साल हो गया और गुड गवर्नेंस चलाता है, तो अभी तक कुछ आउटकम नहीं है। और मीडिया लोग जो मेरा तरफ से दिल से रिक्वेस्ट है, पेमा खांडू को जाके पूछो, और ताकि लोग भी नहीं जानता है बोल के वो ये
ताकि लोग भी नहीं जानता है, ये इसका बारे में नहीं जानता है बोल रहे हैं। और नहीं जानता है तो क्यों आज पब्लिक का डोमेन में हला नहीं कर रहा है, क्यों ये इसका जो है आउटकम निकालने के लिए क्यों कोशिश नहीं कर रहा है। और उसका साथ में ये जो है बालो राजा भी बोलता है कि नहीं जानता है, यूदी मिनिस्टर जो वो भी बोलता है नहीं जानता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, रिसेंटली हुआ है, उसका प्रेजेंट में हुआ है। तो उसमें जो है वो जो बोलता है कि हम नहीं जानता है। और तके भी उसका प्रेजेंट में भी 2016-17 में ऑलरेडी उसका प्रेजेंट में 2012-13 से लेके उसका प्रेजेंट में हुआ है, उसका एमएलए का समय में हुआ है, उसका विधायक समय में हुआ है। वो भी बोलता है हम नहीं जानता है। तो नहीं जानता है तो चुप क्यों है? आप लोग क्यों ये इस करप्शन को, इस रैंपेन को किस लिए ओपन करना नहीं चाहता है? किस लिए ये पब्लिक का वॉइस बनना नहीं चाहता है? पब्लिक का समाज का हित के लिए क्यों इसको जो ओपन करना नहीं चाहता है? या गवर्नमेंट का इंडिया का हो या अरुणाचल, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का हो, ये जो है पब्लिक का टैक्स पैसा से, ये जो है बूंद बूंद से एक एक पैसे जमा किया वाला पैसा है। ये जो है पब्लिक यूटिलाइज, पब्लिक का बेनिफिट के लिए आया वाला को एक दो आदमी जो मिलके इतना लूट के खाया है, इसको जो है ये जो है करप्शन को, इसको जो है कड़ी से कड़ी एक्शन लेना होगा, कड़ी से कड़ी इसका जो है कार्रवाई करना पड़ेगा। मेरा तरफ से यही अपील रहेगा। और मीडिया को भी हम जो है बार बार यही रिपीट करेगा, ये मीडिया वाला भी, मीडिया हाउस वाला भी, अरुणाचल का जितना मीडिया हाउस है सब लोग उसको जो ले जाके इंटरव्यू लो और एसीबी में भी अपडेट लो। थैंक यू।